फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 2 से 5 और 24 से 28 तक। राजा यहोयाकीम के निर्वासन के 5वें वर्ष में 4थे महीने के 5वें दिन खलदाइयों के देश में कबार नदी के तट पर याजक बूजी के पुत्र एजेकियल को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी और वहाँ प्रभु का हाथ उस पर पड़ा। मैंने देखा कि उत्तर की ओर से आंधी आ रही है। प्रकाश मंडल से घिरा हुआ एक विशाल मेघपुंज आ रहा है। उसमें से आग निकल रही थी और वह पीतल जैसा चमकता था। बादल में 4 प्राणी दिखाई पड़ने लगे और उनका रूप रंग मनुष्यों जैसा था। मैंने उनके पंखों की आवाज़ सुनी। जब वे चलने लगे तो वह आवाज़ प्रचंड जल प्रवाह की गड़गड़ाहट, सर्वशक्तिमान के गर्जन या सेना के पड़ाव के कोलाहल के समान थी। जब वे रुकते तो वे अपने पंख नीचे कर देते थे। उनके सिरों के ऊपर आकाश मंडल फैला हुआ था और उस पर सिंहासन जैसा एक नीलमणि दिखाई देता था, जिस पर मनुष्य के आकार का कोई बैठा हुआ था। कमर के ऊपर एक शरीर अग्नि में चमकती हुई पीतल जैसा था और कमर के नीचे उसका शरीर अग्नि के सदृश था। उसमें से प्रकाश फैल रहा था। चारों ओर फैला हुआ प्रकाश वर्षा के दिनों में बादलों में दिखाई पड़ने वाले इंद्रधनुष जैसा था। प्रभु की महिमा इस पर प्रकट हुई। यह देखकर मैं मुख के बल गिर पड़ा। तब मुझे एक वाणी सुनाई पड़ी। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। स्वर्ग में प्रभु की स्तुति हो, उच्च लोक में प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के दूत उसकी स्तुति करें, समस्त विश्वमंडल प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। पृथ्वी के राजा तथा समस्त राष्ट्र, पृथ्वी के नक्षत्र तथा सभी शासक, नवयुवक तथा नवयुवतियाँ, वृद्ध और बालक प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वे सब के सब प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसका नाम महान है। उसके नाम का प्रताप आकाश और पृथ्वी से परे है। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। वह अपनी प्रजा को बल प्रदान करता है। उसके सभी भक्त, इस्राएल की संतान तथा उसकी शरण में रहने वाली प्रजा, सब के सब उसकी स्तुति करते हैं। अनुवाक्य। तेरी महिमा स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 17 पद संख्याएं 22 से 27। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। जब वे कफरनहूम आए थे तो मंदिर का कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सिमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं? अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने कहा, तब तो पुत्र को कर से मुक्त हो गया है। फिर भी हम लोगों को बुरा उदाहरण न दे, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना और उसका मुंह खोल देना। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लेना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो मनुष्य ईश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर अपना जीवन प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे दुख, विपत्ति, बीमारी, परेशानी और मृत्यु से डर नहीं लगता है। प्रभु यीशु पिता ईश्वर से सदा जुड़े हुए थे। उनसे उन्हें शक्ति मिलती थी और हर एक दिन के दुख और विपत्तियों का सामना करने के लिए उनमें शक्ति आ जाती थी। इसी शक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना पड़ेगा। शास्त्री और फरीसियों के
द्वारा मार दिया जाएगा और तीसरे दिन वह जी उठेगा। यह बात सुनकर उनके शिष्य बहुत दुखी हो गए। प्रभु यीशु कभी अपना मिशन कार्य नहीं छोड़ा। कितनी भी दुख, विपत्ति, संकट और चुनौतियां आई, लेकिन वे घबराए नहीं। वे मिशन कार्य को जारी ही रखे। प्रभु यीशु की प्रेरणा से आज का संत लॉरेंस, जिसका पर्व आज माता कलीसिया मनाती है, हमारे विश्वास को अटल बनाती है। लॉरेंस प्रभु यीशु के प्रेम से प्रेरित होकर मरने को तैयार थे। मरने से पहले उन्होंने चर्च की जितनी भी सामग्रियां थी, चर्च की संपत्ति थी, उसे बेचकर गरीबों, दुखियों में बांट दिया। और यह काम करने के बाद वह खुद मरने को तैयार हो गया। उन्हें पकड़कर गर्म भट्ठी में उसे डाल दिया गया। जब उनको भूंज रहा था तो वे आनंद और खुशी मनाते हुए उन लोगों से कहा कि ए भाई, मुझे दूसरी ओर कर दो, यह तेरे लिए मेरा मांस बन जाएगा। उन्होंने प्रभु यीशु के लिए शरीर और रक्त को चढ़ा दिया, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर न उसे छोड़ेगा न त्यागेगा, इसलिए मरने को तैयार हो गया। ये संत आज के परिवेश में हमारे विश्वास का बहुत बड़ा उदाहरण है। वे अपने शहादत द्वारा हमें याद कराते हैं कि डरो नहीं, इस संसार के चिंताओं से डरो नहीं, अपने शरीर के मार डालने से डरो नहीं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। वही हमारे शरीर का रूपांतरण करेगा, उसके बाद हम कभी नहीं मरेंगे। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है, ताकि आज के हालात पर हम विजय प्राप्त करें, विश्वास का जीवन व्यतीत करें, अपने आप को ईश्वर को चढ़ा दे। ईश्वर हमारी सुध लेगा और हर संकटों से हमारी रक्षा करेगा। हे प्रभु यीशु, हम मनुष्य होने के नाते हम डर जाते हैं। मृत्यु आती है, विपत्ति आती है, बीमारी और महामारी आती है, प्राकृतिक प्रकोप होता है, हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि हम इसी जीवन को अपना बना लिया है। प्रभु, तू हमारे अंदर के डर को निकालिए, शंका को निकालिए,
अपना पवित्र आत्मा हम पर भेज दीजिए, ताकि तेरी शक्ति के बल पर दुनिया के सभी ताकतों पर विजय प्राप्त करूं, मृत्यु को स्वीकार करने की शक्ति दे, ताकि हे प्रभु यीशु, जो जिंदगी तूने दिया है उसे हम खुशी और आनंद के साथ दूसरों की सहायता और सेवा करते हुए तेरे परम धाम के भागी बन सके। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करे। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें, ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।